हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेड मैथ्स इजी। आज हम करेंगे हमारा सैम्पल पेपर 2 कंप्लीट। इसमें हम सबसे पहले करते हैं बी सेक्शन। अब देखो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फॉर विच द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमें लीनियर इक्वेशंस का पेयर गिवन है 2x + 3y = 5 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है 4x + ky = 10। देन इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और हमें क्या गिवन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। ये कंडीशन हमें गिवन है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लीनियर इक्वेशंस गिवन है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो हमें इनकी वैल्यूज निकाल के इक्वेट करनी है। a1/a2 2/4, b1/b2 3/k, c1/c2 5/10, ठीक है। आप इसे इधर लाके माइनस में भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये मैं साइन चेंज कर दूं, माइनस = 0, तो इसे हम -5 और -10 कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये तीनों वैल्यूज इक्वल है, तो इनमें से हम किन्हीं दो को इक्वेट करके के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम इन दोनों को ले लेते हैं। अब देखो 2 और 4 कट हो जाएंगे, 1/2 = 3/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा हमारा k × 1 k, 2 3 6। k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6, मीन्स हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। हमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है 0.9%। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और हमें फेलियर की निकालनी है। अब देखो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, सक्सेस और फेलियर, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, PE + PE0 का सम किसके इक्वल होता है 1 के। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। हमें सक्सेस की पता है, फेलियर की निकालनी है, तो हम 1 में से माइनस कर देंगे। तो PE0 क्या हो जाएगा हमारा 1 - PE। तो हमें सीधा 1 में से इसकी 0.9 माइनस करने हैं, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.991%, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, मींस डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो हमें क्या गिवन है, द नंबर ऑफ जीरोज लाइंग बिटवीन -4 and 4। अब देखो -4 and 4 के बिटवीन हमारी इस ग्राफ की कितनी जीरोज लाई करनी है, हमें ये बताना है। अब -4 और 4 के बिटवीन हमारा ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को, ग्राफ हमारा क्या है fx, ठीक है। मींस एक्स एक्सिस को ये कितने टाइम कट कर रहा है 1 2 3 and 4, कट 4 टाइम्स, ठीक है। तो मींस नंबर ऑफ जीरोस हमारी क्या होंगी 4 होंगी, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में देखो हमें क्या गिवन है, इफ tan θ = a/b। ये वैल्यू हमें गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है a sin θ - b cos θ अपॉन a sin θ + b cos θ, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ साइन और कोस में गिवन है, वैल्यू हमें tan में गिवन है, तो हम क्या करेंगे इस सारी वैल्यू को हम कोस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब कोस से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या होएगा साइन अपॉन कोस - b कोस अपॉन कोस, ठीक है। तो ये मैं करके दिखा रही हूं आपको स्टेप सीधा लिख लेना है वहां। तो यहां से ये भी हमारा कोस अपॉन कोस आ जाएगा, ठीक है। ये सेम वैल्यूज तो कट हो जाएंगी। साइन बाय कोस क्या होता है हमारा tan θ होता है ना, तो ये बन गया ये a tan θ + b। अब tan θ की वैल्यू तो हमें पता है क्या है a/b, तो यहां हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यहां से ये क्या बन गया हमारा a², और इसके साथ हमें इसका लेना है एलसीएम, ठीक है। a² - b² b। यहां से भी जब हम ये a² तो एज इट इज आ गया, ये b को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +b² b। अब देखो ये नंबर अपॉन में ये नंबर, तो दोनों के अपॉन वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी अगर सेम है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ गया a² - b² अपॉन a² + b² हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन, ठीक है।
अब 25th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन 3.434, ये डेसिमल एक्सप्रेशन हमें गिवन है। हमें ये बताना है कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा, अब देखो डेसिमल हटा के हमारा डिनोमिनेटर क्या बनेगा 1000। तो इस डिनोमिनेटर को हमें किस फॉर्म में लेके आना है, 2m मल्टीप्लाई 5n, और इसमें हमें m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस डिनोमिनेटर को हमें इस फॉर्म में लेके आना है। अब देखो 2 और 5 10 बनाते हैं, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 10 को 2 मल्टीप्लाई 5 10 बन गया ना, और 10 की पावर ये क्या है 3। 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3, मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इसे 2 की पावर 3 इंटू 5⁻³ ये करेंगे। अब ये क्या है, देखो 2 से हम इस नंबर को कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 से जब हम ऊपर वाले नंबर को कैंसिल करेंगे तो ये 17 हो गया, और नीचे 2 स्क्वायर और 5³ एज इट इज आ गया। अब देखो इसे इससे कंपेयर करो, तो हमारी m की वैल्यू आ गई 2, n की वैल्यू आ गई 3। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि m और n है जो वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि m और n दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और हमारी जो ये फॉर्म है ये क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, मींस इसका ए ऑप्शन आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 3 and -2, मींस सम ऑफ जीरोज हमें क्या गिवन है 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें क्या गिवन है -2। ठीक है, देन हमें फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारी क्या होगी, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये होगी। तो यहां हमें सिंपली इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो सम हमारा 3 है एंड प्रोडक्ट हमारा -2 है, तो बाहर प्लस था तो ये सीधा माइनस हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें 2 इक्वेशंस गिवन है, 2x + 3y + 5 = 0 एंड 4x + ky + 7 = 0। ये सिस्टम उन्होंने हमें क्या कहा है कि दिस इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, देन k = k की वैल्यू हमें देन फाइंड करनी है। इनकंसिस्टेंट आपको पता है कब होता है, जब हमारी कंडीशन नो सॉल्यूशन वाली हो। ठीक है, मींस पैरेलल लाइंस की। ठीक है, तो हमारी यहां से रेशो क्या आएगी, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। यहां से हम रेशोज फाइंड कर लेंगे, तो क्या आएगा 2/4, ये वाली वैल्यूज अपॉन में आ जाएंगी 3/k नॉट इक्वल टू 5/7। अब देखो इन्हें हम कट कर देंगे, 1/2 आ गया। तो यहां से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को लेके, k की वैल्यू इक्वल टू फाइंड करनी है ना, तो हम ये वाला ऑप्शन छोड़ देंगे क्योंकि ये नॉट इक्वल वाला है। इसे इक्वल में जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमारा k आ जाएगा 6, तो हमारा ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इन ए गेम एंट्री फीस इज 10 रुपीज, द गेम कंसिस्ट टॉसिंग 3 कॉइन्स। हमने 3 कॉइन टॉस करने हैं। इफ 1 or 2 हेड शो, अनीता विन द गेम एंड गेट एंट्री फी। अगर वो विन करेगी, विन वो कब करेगी, जब उसके 1 और 2 हेड हैं। ठीक है, तो उसे एंट्री फीस देनी होगी। देन हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, शी गेट एंट्री फीस, कि उसे एंट्री फीस कब मिलेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 3 कॉइन्स है उसके पास, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हो सकता है उसके सैंपल स्पेस में तीनों हेड हो, या फिर तीनों टेल हो, या फिर 1 हेड हो 2 टेल्स हो। ठीक है, 1 हेड और 2 टेल के साथ हमारे 3 चॉइसेस बनती हैं। एक बार हेड फर्स्ट टाइम आएगा, फिर हो सकता है वो बीच में आ जाए, फिर हो सकता है वो लास्ट में आए। ठीक है, अब हम 2 हेड ले लेते हैं, 2 हेड होंगे, 1 टेल होगा। इन्हें भी हम इंटरचेंज करके लिखेंगे। ठीक है, अब टेल आगे आ जाएगा। इस तरह से हमारे 3 कॉइन्स के लिए हमारे टोटल 8 ऑप्शंस बनते हैं, हमारे 8 आउटकम्स बनते हैं। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, शी गेट एंट्री फीस। अब उन्होंने क्या कहा है कि एंट्री फीस उसे कब मिलेगी, जब वो विन करेगी। और विन वो कब करेगी, इफ 1 और 2 हेड शो। 1 हेड वाले कितने पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, ये वाली है, 2 हेड वाली ये वाली है।
तो उसकी विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी कि 1 और 2 हेड होंगे। तो ये हमारे 6 आउटकम्स बन रहे हैं और टोटल 8 आउटकम्स हैं। तो इसे हम कट कर देंगे 2 से, तो ये आ गया 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 3x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा एंड 3/x इज इक्वल टू tan थीटा। ये दो वैल्यूज हमें गिवन है। देन हमें वैल्यू फाइंड करनी है x² माइनस 1/x²। अब देखो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं 3 इधर ले आऊं तो यहां से मैं 3 हटा दूंगी, 3 इसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। और यहां से भी 3 को हम इधर ले आए तो यहां क्या बचेगा, 1 और 3 इसके अपॉन में आ जाएगा। अब देखो x और 1/x की वैल्यू आ गई। अब हमें इनका स्क्वायर करना है, तो ये हो गया सीकेंट² थीटा अपॉन 9। और जब इनका स्क्वायर करेंगे तो tan² x, सॉरी यहां थीटा है, अपॉन 9, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों की वैल्यू आ गई, दोनों को हमें माइनस करना है, तो क्या बन जाएगा, सीकेंट² थीटा अपॉन 9 माइनस tan² थीटा अपॉन 9। 1/9 कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा, सीकेंट² थीटा माइनस tan² थीटा। अब आपको पता है कि सीकेंट² थीटा माइनस tan² थीटा किसके इक्वल होता है, हमारा 1 के। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/9। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। अब देखो 30th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। हमें रैशनल नंबर गिवन है 23/2² इंटू 5। ये रैशनल नंबर है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस, कि ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा नंबर। अब देखो इसे हम चेंज कर लेते हैं। नीचे क्या आ जाएगा हमारा, ये खोल के मल्टीप्लाई करके 20। अब देखो इस 2 से हम इसे अगर डिवाइड कर दें तो नीचे तो 10 बचेगा, ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 11.5। और इस 10 का जब हम डेसिमल लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1.15, ठीक है। मीन्स हमारे कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद नंबर टर्मिनेट हो रहा है, 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें क्या गिवन है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² माइनस 3x प्लस k इज 2। अब ठीक है, हमें ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की ये जीरो गिवन है, ठीक है। देन हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी। अब आपको पता है कि जो जीरो होती है वो पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। मीन्स अगर इस पोलिनोमियल में ये जीरो हम पुट कर देंगे तो इसका आंसर किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, x की जगह पे 2 रखा और इसे सोल्व कर लेंगे। 2² 4 माइनस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, माइनस 2 प्लस k आ जाएगा, तो k की वैल्यू यहां से हमारी क्या आएगी, +2, ठीक है। मीन्स बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा। 32th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है। एक लाइन हमें गिवन है x इज इक्वल टू a, दूसरी लाइन गिवन है y इज इक्वल टू b। ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस, अब ये दोनों ग्राफिकली लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। देन हमें ये बताना है विच आर, कि ये किस टाइप से होंगी। अब देखो अगर हम इसे ग्राफिकली ड्रॉ करें, x इज इक्वल टू a कोई भी नंबर होगा, जैसे हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि यहाँ a पॉइंट है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू a मीन्स y तो यहाँ 0 है ना, y तो है ही नहीं, तो ये सिर्फ a में से पास हो रही है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी इस तरह से, x इज इक्वल टू a। अब ये क्या है, y इज इक्वल टू b मीन्स y की वैल्यू b है, b पॉइंट यहाँ कोई होगा, ठीक है। और यहाँ x नहीं है मीन्स x 0 है, तो ये इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो ये बन गई y इज इक्वल टू b। तो इस पॉइंट पे ये दोनों क्या हो रही है, इंटरसेक्ट। और इस पॉइंट पे यहाँ हमारा x कितना है a एंड y कितना है यहाँ b, ठीक है। यहां से नीचे a है, इधर b है, तो पॉइंट क्या बन गया, a b, ठीक है। तो लाइंस हमारी क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग, एंड पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा a b। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक फिगर गिवन है जिसमें हमें शेडिड एरिया दिया है, उनके एंगल्स गिवन है। 3 सेक्टर्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7, रेडियस हमें क्या गिवन है 7 सेंटीमीटर, और एंगल्स हमें उनके गिवन है 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड
40 डिग्री। देन हमें शेडेड रीजन बताना है। अब 3 एरियाज हमें फाइंड आउट करने हैं जिनके एंगल्स गिवन है और रेडियस हमें गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शेडेड का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे θ/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यही होता है ना। तो यहाँ देखो हमारा आर तो सेम है, एंगल चेंज हो रहे हैं, हमें 3 पोर्शंस का एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम θ1 ले लेते हैं, तो नेक्स्ट हो जाएगा θ2/360 पाई आर स्क्वायर, देन θ3/360 पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई आर स्क्वायर सेम है, 360 भी सेम है, ये हम कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर/360। अंदर क्या बचा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, 360 आर की वैल्यू 7 है, और अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे इन तीनों एंगल्स की, मीन्स 60 प्लस 80 प्लस 40, ठीक है। 7 से 7 कट हो गया, और एक बार इन्हें हम एज इट इज रख लेते हैं, अंदर देखते हैं क्या आ गया। ये बन गया 180, ठीक है। अब देखो 180 से इसे कट करेंगे तो 2 से कट हो गया, 2 से इसे कट करेंगे 11, मीन्स 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स m माइनस n एंड सेकंड पॉइंट है माइनस m एंड n। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें सिंपली यूज करना है, पता है आपको क्या होता है, रूट x की दोनों वैल्यूज का माइनस। अब देखो माइनस करेंगे माइनस m तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो मैंने सीधा कर दिया, प्लस हो जाएगा, 2 माइनस आएंगे, प्लस माइनस n, ठीक है। अब देखो यहां मैं फॉर्मूला एक बार राइट डाउन कर देती हूँ आपको, रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब m प्लस m 2m का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर, और यहाँ माइनस 2n, ठीक है। तो इसका स्क्वायर भी हमारा क्या आएगा, 4n स्क्वायर। अब देखो 4 कॉमन आ गया, 4 अगर बाहर लेंगे तो रूट हो जाएगा, तो क्या बन गया 2, और अंदर क्या रह गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। 35th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इस तरह से डायग्राम गिवन है, हमें क्या करना है, ए ओ बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर O, देन हमें tan A इंटू tan B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो tan A एंड tan B की रेशियोज हमें फाइंड आउट करनी होगी। हमें ये ट्रायंगल गिवन है, देखो अब इस तरह से पाइथागोरस लगाएंगे है हमें, ये 90 है, ठीक है। तो ये साइड हमारी क्या हो जाएगी, 90 के ऑपोजिट ये हमारा H हो गया, ये B हो गया, और ये P हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 2 है, ये 3 है। अब देखो पहले हमें क्या करना होगा, P बाय B। अब देखो tan A, अब tan A हमारा ये वाला जो है A के लिए हमें निकालना है, ठीक है। जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है तो वो साइड हमारी क्या हो जाती है, बेस। तो tan A के लिए ये हमारा बेस होगा और ये P होगा, ठीक है। तो tan A के लिए हमारी वैल्यू क्या हो गई, 3/2। और जब tan B लेना है, अब देखो B इस साइड है, तो मीन्स ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इसके लिए हमारी वैल्यू क्या आ गई, 2/3। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कट हो गई, तो आंसर क्या आ गया, 1, मीन्स हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इफ ए स्कूल हैज 2 सेक्शंस ए एंड बी इन क्लास 10th, हमारे पास 10th क्लास के 2 सेक्शंस हैं। ए सेक्शन में जो है 32 स्टूडेंट्स हैं एंड बी सेक्शन में हमारे 36 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। देन हमें फाइंड करना है मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स मस्ट बी इन लाइब्रेरी दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन बोथ सेक्शंस, कि लाइब्रेरी में हमारे मिनिमम कितनी बुक्स होनी चाहिए कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ठीक है। तो मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम, ठीक है। तो हमें पहले इसके फैक्टर्स बनाने होंगे। 32 हमें पता है 2/5 होता है, और 36 हमारा क्या आएगा, 2/2 इंटू 3/2, ठीक है। तो अब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि जैसे अब 2 फैक्टर आ रहा है तो 2 की हम हाईएस्ट पावर लेंगे, ठीक है, और 3 सारा ही आ जाएगा। तो यहां से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 288 ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब 37th क्वेश्चन में देखो हमें क्या गिवन है, 2 ट्रायंगल्स गिवन है, ABC एंड DEF।
हमें और क्या गिवन है, एंगल बी इज इक्वल टू ई, बी एंगल ई के इक्वल गिवन है एंड एफ एंगल सी के इक्वल गिवन है, और ये दोनों एंगल गिवन है। अब देखो ये दो ट्रायंगल्स हैं, इसके दो एंगल सेम है, मींस दोनों ट्रायंगल्स हमारी क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी, क्योंकि हमारे दो एंगल्स सेम आ रहे हैं ना, ए प्रॉपर्टी से ये सिमिलर हो गई। ठीक है, देन हमें क्या गिवन है कि ए बी है जो वो किसके इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ डी ई। ठीक है, अब डी ई को अगर मैं यहां ले आऊं तो ये इन दोनों की रेशो हमारी क्या बन गई, 3:1। अब हमें जो ऑप्शन में है वो हमें ये बताना है कि ये सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट इनमें से किस तरह से इनका रिलेशन बनेगा। सिमिलर तो हमने प्रूव कर लिया। अब आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंट कोई भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, जब उनका शेप और साइज सेम हो। ठीक है, जब ये सेम होता है, बट यहां हमें पता है कि हमारी साइड्स की रेशो है जो वो सेम नहीं है, वो 3:1 की रेशो में है। तो मीन्स हमारी ट्रायंगल है जो सिमिलर होंगी बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज ऑफ लेंथ 5 पाई। ठीक है, आर्क ऑफ सर्कल हमें क्या गिवन है, 5 पाई। ठीक है, एंड सेक्टर बाउंड्स एन एरिया, और एरिया ऑफ सेक्टर हमें क्या गिवन है, 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देन हमें फाइंड करना है रेडियस, हमें रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें ये दोनों चीजें गिवन है तो हम इन दोनों का फॉर्मूला यूज करके क्या करेंगे, आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब आपको पता है लेंथ ऑफ आर्क मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू 2 पाई आर विच इज इक्वल टू 5 पाई। ठीक है, और यहां से हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 पाई। ठीक है, तो यहां से हम θ/360 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या आएगी, 20 पाई/पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहां से भी हम θ/360 की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 पाई/2 पाई आर, पाई कैंसिल हो गया। अब θ/360 दोनों में सेम ही होगा ना, सेम सर्कल की बात कर रहे हैं, तो ये इधर वाली वैल्यूज राइट हैंड साइड दोनों की क्या आ जाएगी, सेम। तो हम क्या करेंगे, 5/2 आर इज इक्वल टू 20/आर स्क्वायर। अब देखो दोनों के अपॉन में आर है, एक आर तो कैंसिल हो गया, तो यहां से हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5r इज इक्वल टू 40, देन r इज इक्वल टू 8। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्या गिवन है, दी जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें गिवन है x² प्लस के एक्स प्लस के, एंड के की वैल्यू वो कह रहा है ग्रेटर देन 0 है। तो इस पोलिनोमियल की जो जीरोज हैं वो किस तरह से होंगी, दोनों पॉजिटिव होंगी, दोनों नेगेटिव होंगी, इक्वल होंगी, किस टाइप से होंगी। तो देखो यहां से हम सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं, हमारा क्या आएगा, -b/a होता है ना, तो यहां से आ गया -k/1 मीन्स -k। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, c/a मीन्स k/1, वही k आ गया। अब देखो यहां से उसने हमें क्या कहा है कि k है जो वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 है, तो इस हिसाब से हमारा जो अल्फा और बीटा है वो क्या होना चाहिए। अब देखो ये दोनों वैल्यूज प्रोडक्ट करके हमारी पॉजिटिव बन रही हैं और प्लस करके हमारी माइनस की बन रही है, तो ये कब पॉसिबल है, अगर अल्फा और बीटा दोनों क्या हो, लेस देन 0, मीन्स दोनों क्या हो, नेगेटिव हो, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाता है, हमारा पॉजिटिव बन जाता है ना, तो ये बन गया। नेगेटिव और नेगेटिव को अगर हम प्लस करेंगे तो ये हमारा नेगेटिव ही आएगा, तो हमारी दोनों कंडीशंस सेम सही हो रही हैं, मीन्स हमारा इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। इस सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196। तो 196 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनके एक्सपोनेंट्स का हमें सम फाइंड करना है कि वो क्या होगा। अब आपको पता है 196 क्या होता है, 14 का स्क्वायर। 14 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 7, तो मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो इसके हो गए प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंट क्या है, 2 और 2, तो इन दोनों का सम क्या बन गया हमारा एक्सपोनेंट्स का, 4।
तो मीन्स बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा। अब हम करते हैं सी सेक्शन। इसमें हमें केस स्टडी में फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, भावना फाउंड द पिक्चर ऑफ इंडियन फ्लैग ऑन मून होस्टेड बाय चंद्रयान विच वाज लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो भावना को एक पिक्चर मिली है मून की जिसमें हमारा फ्लैग शो हो रहा है इंडिया का। शी वंडर्ड इफ देयर इज एनी रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ फ्लैग पोल एंड शेडो ऑफ फ्लैग। ठीक है, तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ए फ्लैग पोल 18 मीटर हाई। तो फ्लैग का जो पोल है वो 18 मीटर हाई है एंड कास्ट ए शेडो 9.6 मीटर लॉन्ग। तो उसकी जो शेडो पड़ रही है मून के ऊपर, शेडो यहां पड़ेगी ना, तो ये शेडो है 9.6 मीटर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ पोल फ्रॉम फार एंड। फार एंड मीन्स ये वाले एंड से हमें पोल का जो टॉप है उसकी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, पर पाइथागोरस यूज करनी है सिंपली। तो हम क्या करेंगे, अब ये साइड फाइंड करनी है तो हमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 18 स्क्वायर प्लस 9.6 स्क्वायर। 18 का स्क्वायर आपको पता है 324 एंड 9.6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 92.16। ठीक है, तो दोनों को हम प्लस करेंगे 416.16। अब यहाँ हमारी ये साइड अगर मैं इसे AC लेती हूँ तो AC स्क्वायर इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो मीन्स हमें इसका रूट करना है। ठीक है, तो जब हम इसका रूट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20.4 मीटर। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर होगा बी पार्ट। नेक्स्ट में हमें क्या फाइंड करना है, विच कंसेप्ट इज यूज टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ टॉप ऑफ पोल फ्रॉम फार एंड। अभी हमने कौन सा कंसेप्ट यूज करके डिस्टेंस फाइंड किया, जो हमारी ये ट्रायंगल का डिस्टेंस हमने फाइंड किया है टॉप का इस फार पॉइंट से, पाइथागोरस। मीन्स हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इफ द फ्लैग पोल इज 4 मीटर हाई। पोल की हाइट हमें 4 मीटर गिवन है और शेडो उसकी 3 मीटर है, देन द डिस्टेंस ऑफ टॉप फ्रॉम फार एंड। इस पार्ट में भी हमें ये डिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 16 25। अब आपको पता है 25 का रूट क्या होता है 5, तो हमारी ये साइड क्या आएगी 5 मीटर मीन्स ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें सेम एज इट इज क्वेश्चन गिवन है, इफ फ्लैग पोल इज 15 मीटर हाई। फ्लैग पोल हमें 15 मीटर हाई गिवन है एंड द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ पोल फ्रॉम फार एंड ऑफ द शेडो इज 25 मीटर। हमें इस बार उन्होंने हमें ये वाली साइड हमें 25 गिवन है और हमें शेडो की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमें बी फाइंड करना है। तो बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखो एच का स्क्वायर 25 का स्क्वायर क्या होगा 625, 15 का स्क्वायर क्या होगा 225। तो इनकी माइनस करके आ गया 400। ठीक है, जब हम 400 का रूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 20 मीटर। तो हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। 45th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ पोल फ्रॉम फार एंड ऑफ शेडो इज 13 मीटर। अब इसमें हमें ये वाला टॉप का फार पॉइंट से डिस्टेंस 13 मीटर गिवन है एंड लेंथ ऑफ शेडो ये वाली साइड 5 मीटर गिवन है। देन हमें हाइट ऑफ पोल फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपको पता है पी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एच 13 का स्क्वायर 169 एंड बी स्क्वायर 25 हो गया तो 144 और इसका रूट हमारा क्या होता है 12 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया 12, तो बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड केस स्टडी में क्या गिवन है, हम वेंट टू स्कूल नियर टू हिज होम फॉर कोविड-19 टेस्ट अलोंग हिज फैमिली मेंबर्स। द सीट्स इन वेटिंग एरिया वर एज नॉर्म of distancing during this pandemic. His family member took their seats surrounding by a circular area. तो उनकी सीट्स की पोजीशन हमें गिवन है ग्राफ पर, आप ऊपर देख सकते हो क्वेश्चन में। तो हमें क्या कहा गया है 46th क्वेश्चन में, कंसीडरिंग O एज ओरिजन व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। ओरिजन O के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ओरिजन के कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या होते हैं 0 0। देन हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन पलक एंड शिवम। अब पहले हमें पलक की पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि किस पॉइंट पे बन रही है। अब पलक देखो
जो पलक की पोजीशन है उसका एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस क्या है 3 एंड वाई एक्सिस पे जब हम इधर देखेंगे तो क्या बन रहा है उसका 6। तो ये पलक का पॉइंट है। शिवम का देखेंगे, जब शिवम का देखो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट नीचे की तरफ कितना है हमारा 6 एंड जब हम वाई एक्सिस की तरफ देखेंगे तो हमारा पॉइंट क्या आएगा 5। अब दोनों पॉइंट्स आ गए, हमें इनका डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। x2 माइनस x1 6 माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा और y2 माइनस y1 5 माइनस 6 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से माइनस करके 3 का स्क्वायर 9 5 माइनस 6 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 मीन्स √10 सेंटीमीटर। तो हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सीट ऑफ अक्षय। अक्षय की सीट के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब देखो अक्षय के जो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट बन रहा है वो क्या है 2 एंड अगर यहां से अक्षय की पोजीशन से हम वाई एक्सिस की तरफ देखेंगे तो क्या बन रहा है 3, तो उसका पॉइंट बन गया 2 3। तो ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। 9th क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट एग्जैक्टली बिटवीन अक्षय एंड मल्लिका। अक्षय और मल्लिका के बिटवीन पॉइंट्स ऐसा कौन सा होगा वेयर ए पर्सन कैन बी सिटेड, जहां कोई पर्सन बैठ सकता है। मीन्स हमें उनके बिटवीन अक्षय और मल्लिका के बिटवीन एक पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो मीन्स हमें यहाँ क्या करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। अब अक्षय का पॉइंट हमने फाइंड किया था अभी, क्या था 2 एंड 3 और मल्लिका का क्या पॉइंट आएगा 5 एंड 2। तो हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। तो वो क्या होता है हमारा x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, अब यहां से जब हम करेंगे 2 प्लस 5 मीन्स 7 बाई 2 3 प्लस 2 5 बाई 2, तो इन्हें डिवाइड करेंगे तो 3.5 एंड 2.5। ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द शेप ऑफ द फिगर व्हाइल ऑन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स शिवम फैमिली मेंबर आर सिटेड। हमने उनके फैमिली मेंबर्स की पोजीशन को ज्वाइन करके ये फिगर बनाई है, तो हमें ये बताना है ये फिगर किस टाइप से बन रही है, कौन सी बन रही है। ठीक है, मीन्स हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा इन सब पॉइंट्स का। तो पहले हम 1 बाय 1 ये वाली साइड, ये वाली और ये वाली चारों साइड्स निकालनी है। देन डायगोनली भी हमें इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं, हम AM डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब देखो इसे मैं थोड़ा शॉर्टकट में ही निकालूंगी। अब देखो 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर और 2 माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर, तो ये हो गया 9 प्लस 1 मीन्स √10। ठीक है, देन हम इस पॉइंट पे आते हैं MS, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 माइनस 6 माइनस 1 स्क्वायर 2 माइनस 5 माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या आ गया 1 प्लस 9 मीन्स √10। अब देखो हम SP निकालते हैं, 6 माइनस 3 स्क्वायर 5 माइनस 6 अगेन माइनस 1 स्क्वायर, तो ये फिर हमारा क्या बन गया 9 प्लस 1 मीन्स √10। अब हम निकालते हैं AP, तो 3 माइनस 2 1 स्क्वायर 6 माइनस 3 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 9 अगेन 10। अब चारों साइड्स हमारी सेम आ गई। ठीक है, अब हम डायगोनली चेक करते हैं कि हमारा क्या आता है, डायगोनल इक्वल है या नॉट इक्वल है। MP 5 माइनस 3 2 स्क्वायर 6 माइनस 2 4 स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा 4 प्लस 16 मीन √20 2 √5। ठीक है, देन हम फाइंड करते हैं AS। अब देखो 6 माइनस 2 4 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2 स्क्वायर, ये तो सेम ही हो गया ना, मीन्स ये भी हमारा √20 आएगा 2 √5। अब देखो चारों साइड सेम है, डायगोनल सेम है दोनों, तो मीन्स हमारी शेप क्या बनेगी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड सेम होती हैं और डायगोनल दोनों सेम होते हैं। मीन्स B ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा ये सैंपल पेपर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सारा सैंपल पेपर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।